चलो भाई बच्चों, यहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने ये सब भी बना लिया था ना? कोई दिक्कत? समझ गए बढ़िया से? पढ़ा होगा बेटा घर में, कोई भी दिक्कत हो अब तक? क्योंकि हम ये मानो कि जनरेटर का जो सबसे या मोटर का जो सबसे मुश्किल पार्ट था उसे हम सीख चुके हैं, हमने ख़त्म कर लिया है। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताइएगा। ऊपर ज़रा गर्म पानी बोल देना अंकल जी को ना, अदरक डाल के करें गर्म। न्यूमेरिकल वगैरह भी कल मैंने दे ही दिए थे, करे होंगे, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद मैं उनको हल करवा दूंगा आपको। तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आगे चलते हैं। आर्मेचर रिएक्शन हो गया हमारा भैया पूरा। सीखते हैं हम लोग बेटा कम्यूटेशन। कम्यूटेशन से ही ये कहीं कम्यूटेशन जनरेटर हो बेटा या मोटर, दोनों का एक तरह का है। दोनों जो मशीन्स हैं उनका कम्यूटेशन एक है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जैसे हमने जनरेटर में, वैसे इंटरपोल तो हमने पढ़ लिए थे, तो जनरेटर में जैसे आगे वाले की पोलैरिटी है, मोटर में पीछे वाले की पोलैरिटी है। आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट भी हमने मोटर में जनरेटर का जस्ट उल्टा ही देखा है। तो कम्यूटेशन एक टेक्निक है जिसमें हम लोग एसी को डीसी या डीसी टू एसी कन्वर्जन करते हैं। अगर हम लोग डीसी जनरेटर में देखते हैं तो डीसी जनरेटर में ये एसी टू डीसी करता है, यानी मैकेनिकल रेक्टिफायर, और मोटर में ये मैकेनिकल इन्वर्टर। दोनों शब्द का कॉम्बिनेशन हम कहते हैं मैकेनिकल कन्वर्टर। ठीक है भाई। कम्यूटेशन के बाद में चलेंगे डीसी जनरेटर की विशेषता को ड्रॉ करेंगे, जैसे इंटरनल क्या है, मैग्नेटाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल क्या है। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप कम्यूटेशन। नेक्स्ट सीखते हैं कम्यूटेशन। ये तो आप लोगों को बता रखा है ना, देखो कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, माइका लगा के रखते हैं हम लोग, ये तो पढ़ा दिया तुम्हें। तो कम्यूटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एसी को डीसी या डीसी टू एसी कन्वर्जन करते हैं। यानी कि यह एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस which convert AC to DC in a generator and DC to AC in मोटर। प्यारे बच्चों, क्या लिखने वाले हैं? जो हिंदी में लिखते होंगे बच्चे उनके लिए बता दूं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें हम एसी को डीसी में बदलते हैं, जनरेटर में एसी को डीसी में बदलते हैं और मोटर में डीसी टू एसी बदलते हैं। ठीक है जी। तो ये याद रखना बेटा, एसी टू डीसी की जब हम बात करते हैं, एसी टू डीसी, तो इसे कहते हैं हम मैकेनिकल रेक्टिफायर। इसे कहेंगे प्यारे बच्चों मैकेनिकल रेक्टिफायर। और डीसी टू एसी, इसे हम नाम देंगे, देखिए, मैकेनिकल इन्वर्टर। इन दोनों ही शब्दों को मिलाकर हम लोग एक नाम देते हैं बेटा मैकेनिकल कन्वर्टर। ये है मैकेनिकल, ये मैकेनिकल रेक्टिफायर, ये है मैकेनिकल इन्वर्टर,
और प्यारे बच्चों ये है यहाँ मैकेनिकल कन्वर्टर। कम्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जनरेटर में एसी को डीसी में बदलते हैं और मोटर में डीसी टू एसी में बदलते हैं। जब हम जनरेटर की बात करते हैं, देखिए ये प्रक्रिया कहाँ है बेटा, जनरेटर। तो जनरेटर में ये मैकेनिकल रेक्टिफायर के तौर पर काम करता है और मोटर में ये मैकेनिकल इन्वर्टर के तौर पर काम करता है। ज्यादा तेज तो नहीं है, ठीक। चलो ये बेटा हमने बना लिया, देखिए कम्यूटेटर। और ये बना होता है यहाँ पे शाफ्ट। देखो रियल में समझने की कोशिश करना है इसमें। यार ये कॉइल बनाते हैं हम लोग ना, आर्मेचर वाइंडिंग होती है बेटा, कॉइल बना दी हमने। ये हमने ऑलरेडी सीख रखा है। देखो ये हमने सेगमेंट बना रखे जी माइका से, है ना, 0.8 एटम वाली थिकनेस लेकर ना। अब जनरेटर को हमने देखो, मान लिया हम ये कहने लगे कि भाई इस तरफ को घूम रहा होगा, मोटर इस तरफ चल रहा होगा। तो देखो जी, अगर कोई रोटेशनरी बॉडी होती है और रोटेशनरी बॉडी पर आप बेटा कोई कांटेक्ट बनाए, यानी कि रोटेशनरी बॉडी पर ब्रश कांटेक्ट बनाएगा। अब क्या ब्रश जब कांटेक्ट बनाएगा तो रोटेशनल बॉडी रुक जाती है? नहीं रुकती। मतलब इमेजिन करना है, तो रुकने वाला नहीं है, तो चल रहा है। जब ये प्राइम मूवर से आपने घुमा रखा है तो ये कांटेक्ट बनाने के लिए ब्रश को तो एक फिक्स टाइम मिलना है। ऐसा तो है नहीं कि रेटेड करंट 10 एम्पियर है तो आराम करे कि भाई 10 एम्पियर। कहने का मतलब ये है, हमें एसी मिला, एसी मिला जी। हमने जब ये पॉजिटिव आया, अपना ब्रश तो कांटेक्ट में है, तो जब इसकी डायरेक्शन रिवर्स हुई तब उसके रेस्पेक्ट में ब्रश भी रिवर्स हो जाए, तो हमें टर्मिनल पर जो देखने को मिलती है वो हमें अपना एक ही डायरेक्शन में यानी कि डीसी मिलने लगती है। खैर मेरा समझाने का पॉइंट ये है, अगर मैं ये कहूं कि यार ये 10 एम्पियर था, मान लिया 10 एम्पियर लेवल तक जाना था करंट को, ये घूम रहा है, इसने कांटेक्ट बनाया, ये तुरंत अपना 10 चला गया। जितनी देर कांटेक्ट बनाया उतनी देर में 10 चला गया। उससे बढ़िया क्या हो सकता है? लेकिन जरा सोचो, जब ये कोई कॉइल है, इसके क्रॉस में ब्रश कांटेक्ट की है, ये जो ये कॉइल थी, ये कॉइल एक परफेक्ट शॉर्ट सर्किट होती। जिस भी कॉइल के क्रॉस में ब्रश टच करके हम रिसीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं करंट को, वो अगर परफेक्ट शॉर्ट हो जाए तो मजा आ जाए। क्यों? शॉर्ट में रेटेड करंट तुरंत बह जाता है। परफेक्टली कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, अगर ये 10 एम्पियर है, परफेक्ट कन्वर्जन मतलब कि बहुत कम समय में माइनस के 10 मिल जाए।
मतलब कि जो रिवर्सल है वो बहुत तेजी के साथ में हो जाए। अच्छा जी, जरा सोचो, यदि ये जो कॉइल है बेटा, ये कॉइल जिसके क्रॉस में आप ब्रश को टच करवाओगे, अगर उसका कोई इंडक्टेंस हो जाए, उसका कुछ इंडक्टेंस हो जाए, तो दिक्कत ये है कि जी इंडक्टेंस अपने क्रॉस में करंट में चेंज होने का अपोज करता है। तुम्हें तो चेंज करना है ना करंट को, और ये कह रहा अपोज कर रहा है। अपोज कैसे कर रहा है? उस इंडक्टेंस के कारण, उस कॉइल के इंडक्टेंस के कारण एक वोल्टेज आ जाती है, रिएक्टेंस वोल्टेज, जिसे आप कहते हो ये बराबर एल डी आई बाई डी टी। यार हमने तो ये पढ़ाया कि परफेक्ट शॉर्ट का मतलब वोल्टेज शून्य है। अगर वोल्टेज है चाहे वो 4 वोल्ट ही क्यों ना हो, इसका मतलब वो परफेक्ट शॉर्ट नहीं है। तो इंडक्टर के कारण जो रिएक्टेंस वोल्टेज आई है वो करंट में चेंज होने का, यानी कि रिवर्सल का अपोज कर रही है। तो उतने एक फिक्स टाइम में जब तक ये इस पे कांटेक्ट बनाएगा, रेटेड करंट नहीं मिल पाता या रेटेड करंट नहीं पहुंच पाता। अब जब रेटेड करंट नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होने वाला है दोस्त? भाई 10 एम्पियर तक जाना था, बेचारा धीरे धीरे पहुंचा, तब तक ये कांटेक्ट बना के रखा, पहुंचा 8 एम्पियर, तब तक ये नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट हो गया, तब ये फिर नेक्स्ट वाले पे, तो जो 2 एम्पियर है वो कहां जाएगा? ब्रश पे। तो ब्रश पे स्पार्किंग करेगा। और इसी को हमने कहा था कि यदि आपने ब्रश को पहनने पे रख दिया तो ये स्पार्किंग होगा नहीं। ठीक है जी, वो स्पार्किंग कुछ होगा नहीं। यानी कुल मिलाकर कम्यूटेशन को अगर मुझे अच्छा करना है तो बेटा जो रिएक्टेंस वोल्टेज है उसे कम करना पड़ेगा। रिएक्टेंस वोल्टेज को कम कैसे करते थे? ब्रश नॉर्मली कहां होते हैं? इंटरपोलर रीजन में। तो इसीलिए इंटरपोलर रीजन में एक ऐसी वोल्टेज उत्पन्न करवानी पड़ेगी जो रिएक्टेंस वोल्टेज के अपोज आती हो। रिएक्टेंस वोल्टेज नॉर्मल डायरेक्शन में करंट के कारण, ये कौन सा करंट? आर्मेचर करंट के कारण एक वोल्टेज आया करती थी। अब यदि आप उस आर्मेचर करंट के विपरीत में करंट फ्लो करवाने लग जाओ तो एक ऐसी वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी जो रिएक्टेंस वोल्टेज के अपोज करेगी। अब रिएक्टेंस वोल्टेज अगर शून्य है तो इसका मतलब बहुत अच्छा कम्यूटेशन, और रिएक्टेंस वोल्टेज अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब बेकार कम्यूटेशन। तो अब देखो वन बाय वन इसे एक एक डायग्राम को बनाएंगे और समझते हैं। तो हमें यह समझ तो आ गया कि जो भी कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन होगी, अंडरगोइंग कम्यूटेशन जिसके क्रॉस में भी ब्रश लगेंगे वो कॉइल कहलाती है अंडरगोइंग कम्यूटेशन। वो परफेक्टली शॉर्ट सर्किट होनी चाहिए, चाहिए होती नहीं अलग बात है। तो अभी हमने ये देखा बेटा कि मान लिया जी जो ब्रश है यहां है, यहां से हम रिसीव करना चाह रहे हैं भाई। तो ब्रश पे क्या होता है? जहां भी ब्रश होते हैं वहीं होता है रिवर्सल, वही होता है रिवर्सल जी। अच्छा, फिर हमने ये कहा भाई ये तो आगे घूम जाएगा ना, ये तो ब्रश तो यहाँ है, फिर ये कहाँ टच होंगे? नेक्स्ट पोजीशन में टच होते रहेंगे। यानी मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा ये काम कर लिया बेटा कि यदि हम एक काम ये कर ले कि इसे हम एक जगह से यहां से तोड़ दे, इसे हम यहां से एक जगह से तोड़ दे, काट दे इसे, और काट के इसे हम एक सीधा ऐसे फैला ले। ठीक है भाई, चलो जी, तो हमने इसको काट के सीधा फैला लिया। हमने इसे सीधा जो फैलाया था कुछ ये देखने को मिला जी। कल चलेगा क्या भाई सफाई अभियान? चलो, कितने बजे? भाई 8 बजे। भाई 1 घंटे में कर लेना जो करोगे। स्काडा की क्लास जरूर लगानी है मुझे फिर।
ये भाई ये लगातार जो है ना ये बंधी हुई थी सपना मैंने, ठीक है, और ये इस तरफ को चल रहा है। आपकी मर्जी है, आप जनरेटर एजम करें या मोटर करिए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अबे अमित आजकल तो बहुत घूम रहा है। किसके साथ जाता है, दूसरे सदस्य का फोटो नहीं दिखता है, बैच की है, इसी बैच के फ्रेंड्स है। अरे चलो, हमारे छोटू को भी ले जाए घुमाने, कहाँ गया ये गौरव? अभी तो नाबालिग ही है। अरे 18 साल का हो गया तू? क्या हो गया आज तुझे, उदास सा क्यों? टी शर्ट नहीं मिली क्या तुझे? क्या नहीं मिल रहा है? रोज क्या होता है? गुलाब? अच्छा आज रोज डे है क्या? आज रोज डे है? आज है? अरे हाँ, ये फालतू के नौटंकी तो है ये। इन चक्कर में पड़ते रोज बोझ के, तो फिर तो यहाँ कहाँ खड़े होते अपना। तभी एक बच्चा रो रहा था यार, कि बोल रहा था मैं 14 तारीख को मेरी गर्लफ्रेंड का शादी है कि, तुम्हारे बैच का नहीं है और नाम नहीं बता सकता मैं। फिर जबरदस्ती जब बोलना जरूरी है। हमने समझाया, मैं मन थोड़ा मत कर, कोई दिक्कत नहीं, भगवान के घर दे रहे हैं, देर नहीं है। आज लेकिन शाम तक एक बच्चे की सुताई है मेरे हाथों से। तुम्हारे बैच का नहीं है ने, इसका सी बैच का है वो। आज करूंगा इलाज में इसका, आज सारी आस की निकाल दूंगा आज। है बना लिया भाई बच्चों ये? अरे देखो हमने फटाक से बना दिया, कॉपी पेस्ट करो ना तुम भी। अब तो ये कलरफुल आने लग गए इसमें, मैं पहले व्हाइट पे पढ़ाता था, उस पर भी डायग्राम अच्छे बनते थे। कभी तुम इसमें सोच रहे हो कि सर ने तो इससे बना दिया, जल्दी जल्दी खींच रहे। ये देखिए इसके, अरे भाई, अरे डायग्राम बना रहे। जिन्हें टी शर्ट मिली है पहन के आया करो भाई। अरे अब करवा ले, कोई बात नहीं। दो कौन ले गया? अबे रजब साहब, तुम्हारे चैनल का नाम क्या है? देसी छोरा, देहाती छोरा। ऐसे ही है अपना। चलो जी, पहले समझते हैं इसको। देखिए क्या होने वाला है बेटा, कि जो भी कॉइल के क्रॉस में, पहले हमने ये लिया कि ये पोजीशन है,
मर्जी आपकी चॉइस है। आर्मेचर करंट बताओ कितना लेना चाह रहे हैं, IA/2 ले या IA ले लेते हैं। देखो बेटा हमने ये ब्रश लगा दिए यहां पर, ये भाई देखिए कि होता क्या है। किताब का नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन उन्होंने 2-3 पेज पे कम्यूटेटर के ना डब्बे डब्बे काट के रखे हुए हैं डायग्राम में ना, और फिर मैं करंट को दिखा रहे भाई। इतनी भी अति होशियारी करने की जरूरत नहीं है। कॉइल बना रखी, रोटर बना रखा। अब कहीं ऑब्जेक्टिव पेपर के बजाय तुम्हें डिप्लोमा की किताब में लिखना होता, वो सेमेस्टर में लिखना होता, तो इसे तुम जितना मर्जी फैलाते रहता है। देखो डीसी का मतलब क्या होता है, अबे टर्मिनल पे सेम वैल्यू मिलते रहे, चेंज ना हो समय के साथ में, यानी कि ब्रश की पोजीशन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड ना बदले, तो डीसी आ गया। देखो होता यह है कि बेटा रिवर्सल जब होता है, रिवर्सल का मतलब है कि जहां भी ये ब्रश टच होंगे ना, एक में इस तरफ से करंट आएगा तो दूसरे में इस तरफ से आएगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जब यहां पर ब्रश टच हुए तो ये जो कॉइल है ये कहलाती है कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन। कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन कहलाती है। और कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन परफेक्टली शॉर्ट होने चाहिए, नहीं है तो मतलब झोल है, फिर तो दिक्कत है। आगे भी चल रहा है, ये इधर से कंटिन्यू चल रहा है, तो हो ये रहा है कि जहां भी ब्रश टच है इस तरफ करंट ये है, और जो इस तरफ से चल रहा है बेटा ये करंट ये है। तो आपको समझाने के लिए हमने ये करंट जो लिया बेटा आर्मेचर, ये IA ले लिया और ये भी IA ले लिया। अरे ये गोल था यार, मतलब जहां भी ये ब्रश था तो मैग्नेटिक रिवर्सल होगा, तो एक इधर से करंट है एक इधर से है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो आप जरा ये सोचकर देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। पॉजिटिव में अगर इसमें पॉजिटिव है तो इसके रेस्पेक्ट में इसमें नेगेटिव है, और नेगेटिव में अगर इसमें नेगेटिव तो इसके रेस्पेक्ट में इसमें पॉजिटिव है। तो दोनों की जो डायरेक्शन है, जब भी हम ब्रश को टच करेंगे, इधर से कितना दिखा IA, इधर से कितना दिखा जी, तो रिजल्ट पर कितना मिला जी 2IA। ठीक है भाई। फिर हमने इन्हें यहां से इसे आगे भगा दिया, तो इनको यहीं रखा है, और ये जब आगे चलेगा तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये भी तो पोजीशन है बेटा कि ब्रश यहां हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि कहीं भी इस पर अगर ब्रश टच कर रहा है तो करंट अलग अलग ना प्राप्त हो। तो अब देखो इधर की कहानी, इधर से कितना IA, इधर से भी IA, इधर से IA जी, इधर से IA, तो दोनों पर करंट यहां से भी और इधर से भी कितना जी 2IA। फिर आप कहते हैं कि ना ना सर ऐसा करते हैं कि हम तो ऐसे ही चलते चलते सपोज हम बेटा यहां पर पहुंच गए, ठीक है भाई। तो अगर हम यहां है, अगर इस कॉइल के पूरी के अक्रॉस में है तो कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन ये हो गई। हमने कहा जी देखो जी इधर से IA है, IA है, सेम वे में IA ये था, तो इधर से कितना मिला हमें IA, इधर से कितना रिसीव होगा IA, बेटा कितना मिलेगा 2IA। आपकी मर्जी। हमने कहा ना ना सर हम तो यहां पर है, तो इधर से कितना जी IA, इधर से कितना IA, रिसीव कितना 2IA। ऐसा कुछ जरूरी नहीं दोस्त
ये आर्मेचर करंट आपने आईए लिया है, तो कितना हो गया 2 आईए। अगर आप आईए बाई 2 लिखते तो कितना आता, आईए आना था। ओके जी, बना लो, पहले इसको खींचो भाई। देखो जी ये कैसे है, 2 माइनस माइनस के 2 करो, कितना रिजल्ट है 4 है। अच्छा जी, फिर दूसरा इस वाले को पॉजिटिव कर दो, 0 नहीं, फिर आप ये करो कि -2 पहले वाले को +2, यही तो बता रहा हूं मैं वहां। अरे पहले एक अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में तो दूसरा अपोजिट में ये था, तो तुम्हें निकालना होता है ये चेंज इन, कितना कर रहे हो, तो 2 माइनस माइनस 2 4। तो भाई दूसरे केस में इसको सेम ले लो, इसको बदल दो, तो एक बार ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इस बार जब यहां पर पहुंचे तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो रिजल्ट तब भी 4 मिलेगा, रिजल्ट तब भी 4 मिलेगा। ये कम्यूटेटर, तो हम बार बार वही तो दिखा रहे हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव पे कैसे है, तो हमेशा जो टर्मिनल पे मिलता रहेगा वो बेटा एक सेम नंबर मिल रहा है जी। कुल मिलाकर न्यूमेरिकल आता है, बहुत अच्छा याद है। E बराबर L 2I बाई TC, TC कहलाता है कम्यूटेशन पीरियड। इस बार क्या बहुत ज्यादा सर्दी नहीं हुई देहरादून में ना, हाँ इससे ज्यादा तो प्लेन्स में इस बार सर्दी हुई, लेकिन टेंशन ना लो, अभी गई नहीं। क्या हुआ, ज्यादा हो गई क्या सर्दी? और बता दे कुछ। तो बढ़िया, थोड़ा शर्म लिहाज रख ली इसने। नहीं वैसे आपकी क्लास में बच्चे सब बढ़िया हैं, थोड़ा जब होमवर्क मिलता है या पढ़ने को बोलता हूँ तो तब कुछ थोड़ा सा बेचारे अजीब सा चेहरे जरूर बनाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखूँ तो अच्छे हैं, ठीक ठाक ही है पढ़ने में, नॉट बैड, उतने बुरे नहीं है उतने अच्छे भी नहीं है। और मेरे हिसाब से जेई बनने के लिए यही एक बेसिक डिमांड भी है, बहुत अच्छे होते हैं बहुत ज़बरदस्त वाले तो फिर तो नासा इसरो ये वेट कर रहे होते आपके तो मतलब ठीक है, ऐसे ही होते हैं, मतलब चाहिए ना, बहुत ज़्यादा कम नहीं और बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, तो ये यही है मतलब। वैसे एक चीज़ और देखी मैंने कि आप लोगों की क्लास में ऐसी कोई कंप्लेन मिली नहीं कि किसी ने किसी लड़की को कुछ बोल दिया, कोई परेशान कर दिया, और वो कभी आए भी ना। नहीं तो भाई इस चीज़ में सब चीज़ें बर्दाश्त होती है, यही चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, तो इसमें इतनी ठुकाई होगी कि बस पूछो मत। घर वालों को तो बाद में पता चलेगा, पहले 5-7 ऐसे लगेंगे। पहले बैच वाले भी सही है, वाह एक दो बात तो हमें हर साल में मिलता भी है, 2023 में मिला है कोई, बाकी 2022 में ऐसा कोई मिला नहीं, एक दो मिलता है, बाकी उसे तो हम सही कर देंगे। ठीक है, वैसे हमारे बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन है सभी। देखो अब तू कितनी तारीफ करी तुम्हारी,
क्योंकि कल तुम सफाई अभियान चला रहे ना, इसलिए मैं थोड़ा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है भाई। चलो बना लिया आपने ये, ओके जी। जहां भी ब्रश लगेगा वहां ब्रश पर दोनों तरफ से करंट रिसीव होगा, मतलब ब्रश के अक्रॉस में, ब्रश पे होता है रिवर्सल, रिवर्सल हो तो रहा है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, दोनों रिवर्स डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर रहे हैं। अरे वो कौन सा सीरीज कनेक्शन है? तुम शायद ये मैं एक कॉम्बिनेशन की दो, एक एक कॉम्बिनेशन समझा रहा हूं तुम्हें, कभी तुम सोचो कि मैं दो के लिए नहीं, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन लेकर चल रहा हूं कि देखो जी, ये यहां लगा दिए हमने, कनेक्ट कर दिए, यहां पर है अभी, देख भाई। तो अभी होगा क्या, देखो, जो ये वाली कॉइल है इसमें करंट इस तरफ है, जो ये वाली जो कॉइल आ रही है इसमें करंट ये है, तभी तो रिवर्सल कहते हैं ब्रश का, तभी तो लिखते हैं कि ब्रश पे क्या होता है, करंट का रिवर्सल होता है, तभी तो कलेक्ट करता है ये। अब देखो जी, होना ही चाहिए, कभी तो सोच रहा हो कि सारी में एक तरफ हो, नहीं, ब्रश लगा दिया ना तुमने, रिसीव कर रहे हो, वो तो सीरीज होता, जब नहीं लगाते एक में, इसे हटाते सप्लाई जोड़ देते पूरी में, वही करंट चला जाता है। वो तो तब था जब सीरीज होता, मतलब सीरीज कनेक्शन बना रहे ना, जैसे इसने तो यहां पे तुम्हें ये दे दिया कि भाई यहां से प्राप्त करना है, तो तुम सीरीज थोड़ा ना करोगे, इसको अपना प्रॉपर सॉल्व करके जो इक्विवेलेंट आएगा उसके हिसाब से निकालते हैं, यानी कि यहां पर होगा करंट का रिवर्सल, अगर मैं इसे यहां ले जाऊंगा तो यहां पर करंट का रिवर्सल होगा, तो जब भी मैं ब्रश टच करूंगा तो ब्रश के क्रॉस में हमेशा करंट का रिवर्सल देखने को मिलता है। अब हमें ये मिलता है भाई कि जी ये तो सही है, चलो 2IA मिल गया, 2IA, क्योंकि हमने आर्मेचर करंट नॉर्मली IA लिया है, कई जगह पर आप देखेंगे IA/2 से पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, IA हो जाता। जो भी कॉयल अंडरगोइंग कम्यूटेशन होती है, देखो डिमांड अलग चीज है और मिलता है जो वर्तमान में वो अलग चीज है। हम ये कहते हैं कि कॉयल अंडरगोइंग कम्यूटेशन undergoing coil undergoing commutation कैसे बिहेव करनी चाहिए जी, शॉर्ट सर्किट, और अगर शॉर्ट सर्किट के तौर पर है तो हम कहते हैं कि रिवर्सल ऑफ करंट टेक्स प्लेस एट वेरी फास्ट रेट। क्या कहेंगे भाई, और अगर परफेक्ट शॉर्ट है तो जो रिवर्सल ऑफ करंट है वो फटाक से अपना हो जाएगा जी, यानी इसका मतलब ये होता है बेटा, नो रिएक्टेंस वोल्टेज, कोई रिएक्टेंस वोल्टेज नहीं, और इसे कहते हैं हम लोग गुड कम्यूटेशन। ठीक है बच्चों, इसे हम कहेंगे बढ़िया कम्यूटेशन है जी, मतलब ये तो हम चाह रहे कि यार मिल जाए ऐसा, लेकिन प्रैक्टिकली तो देखो ऐसा होने वाला है नहीं। प्रैक्टिकली होता यह है कि जो भी कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन को फेस कर रही है, इसमें रिएक्टेंस के कारण या उसके सेल्फ इंडक्टेंस के कारण एक रिएक्टेंस वोल्टेज आती है विच अपोज द चेंज इन करंट, जो चेंज इन करंट होने का अपोज करेगी।
अब अगर करंट में चेंज होने का अपोज कर रही है तो जो करंट का डिफरेंस है वो ब्रश पर जाएगा और वहां पर स्पार्किंग करेगा जी। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, प्रैक्टिकली coil undergoing commutation having self inductance due to this inductance a reactance voltage in the coil is induced। कॉइल में एक रिएक्टेंस वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है। ड्यू टू दिस रिएक्टेंस वोल्टेज, लिख दो फिर बता भी दूंगा आपको इसका मतलब क्या है। ड्यू टू दिस रिएक्टेंस वोल्टेज करंट not reach its own rated value in defined time। यानी इस रिएक्टेंस के कारण में जो करंट होता है वो अपने रेटेड वैल्यू तक नहीं पहुंच पाता। द डिफरेंस ऑफ करंट फ्लो एट द ब्रश, ये ब्रश पर बहता है, एंड स्पार्किंग टेक्स प्लेस, क्या हो जाएगा भैया, स्पार्किंग हो जाएगा। अच्छा जी, एक बात बताओ, यदि इस रिएक्टेंस वोल्टेज को कम कर दें तो कम्यूटेशन अच्छा होगा। तो देखो जी कहां से न्यूमेरिकल आता है बेटा, जो ये रिएक्टेंस वोल्टेज है एल डी आई बाई डी टी, अरे ये तो पढ़ाया तुम्हें। अब है चेंज इन करंट, चलिए चेंज इन करंट देखते हैं। हमने क्या लिखा भाई, देखो पहले क्या था, आर्मेचर करंट आई। अभी तुम्हें क्या पता है भाई, माइनस और माइनस के क्या थे, अभी तो सिखा रहा था आपको मैं भैया। तो आप ये लिखोगे, ये अभी मान लिया पॉजिटिव साइड थी तो बच्चों ये नेगेटिव साइड थी। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद में नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो पॉजिटिव वाला था ये क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव वाला क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में बेटा चेंज इन करंट कितना बना, आर्मेचर, यही तो मिलेगा। आर्मेचर करंट आईए था तो चेंज इन करंट कितना आ रहा है, 2 आईए। आर्मेचर करंट अगर आईए बाई 2 लेते तो चेंज इन करंट कितना आता है, आईए आता। अब ये जो कन्वर्जन हुआ है, जो यहां से ये जो कन्वर्जन हुआ है, ये हमने लिया है टीसी कम्यूटेशन पीरियड। कम्यूटेशन पीरियड कौन सा है, जितनी देर में ये कन्वर्जन हुआ है। तो भाई ये रिएक्टेंस वोल्टेज हो गई एल 2i बाई
2IA बाई TC। भाई ये बीमारी है जो रिएक्टेंस वोल्टेज, मतलब ये है जो कम्यूटेशन को बेकार कर रही है। अब देखो इसके लिए ग्राफ बनाता हूं मैं। भाई आइडल सिचुएशन में यानी कि बढ़िया मशीन कौन सी होगी, पहले सुन लो। बढ़िया मशीन होगी जिसमें जो कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन है वो एकदम शॉर्ट हो जाए। मान लिया आपको ये कह रहा है कि एक डीसी मशीन में कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन जो है वो शॉर्ट हो गया जी, तो बताइए स्पार्किंग होगा? आप कहेंगे ना जी। बहुत बढ़िया, अगर अंडरगोइंग कम्यूटेशन में शॉर्ट हो गया तो इसका मतलब है कि जो रिवर्सल होगा करंट का वो बहुत तेजी के साथ में हो जाएगा, और अगर ये तेजी के साथ में होता है तो फिर इसका मतलब है कि रिएक्टेंस वोल्टेज कुछ नहीं होने वाला है, और इसका मतलब फिर अच्छा कम्यूटेशन मिल जाएगा। अच्छा जी, फिर ये याद रखिए कि ऐसा कुछ है तो है नहीं पॉसिबल। ऐसा ये भी याद रखना कि रिएक्टेंस वोल्टेज का मान अगर कम है तब भी नहीं होता, बहुत ज्यादा कुछ रोल अदा नहीं करता तब भी नहीं होने वाला। तो हम ये कहते हैं कि यार ऐसा तो कोई मशीन बनेगी नहीं जो आइडल हो, देखो मतलब नो रिएक्टेंस वोल्टेज वाली तो कुछ बनेगी नहीं। तो रिएक्टेंस वोल्टेज को जीरो करना तो मुश्किल है, लेकिन कम कर सकते हैं। अब हमने यहां पर देखो भाई जो बनाया है इसमें ग्राफ बेटा ये है। देखो भाई बच्चों, हमने रिवर्सल की बात की, ये आइए रिवर्सल करना है। रिवर्सल का मतलब क्या सिखाया? माइनस के आइए तक। बार बार यही बोल रहा हूं, चेंज इन करंट निकालना रे। अबे 2IA यार, निकाल के देख लो भाई। तुम यहां से चेंज इन करंट का मतलब है कि आप चाहो तो ये दूरी नाप लो यार, यहां से यहां तक दूरी नाप लो तुम। आइए रहा, ये रहा, तो 2IA होगा। भाई हमने ये कहा कि हमें ये IA से माइनस की जो IA है ये हमें एक स्ट्रेट लाइन में मिला जी, मतलब कोई डिले वगैरह नहीं किया, बहुत कम एक समय लगा। देखो इसे हमने कहा जी TC1। तो TC1 को हम कहते हैं बेटा आइडल कम्यूटेशन। आइडल कम्यूटेशन। फिर हमने कहा ना ना समय बहुत लगा, डिले हो रहा है, समय ले रहा है। तो हमने कहा देखो जी समय ले रहा है तो भाई समय ज्यादा ले रहा है कन्वर्जन में तो समय ले रहा है, ठीक है भाई। तो ये हमने ले लिया बेटा कि यहां से ये जो समय है ये है TC2। तो हम कहेंगे TC2 का मतलब है डिलेड कम्यूटेशन। नॉर्मली तो यही देखने को मिलता है। ये क्या है जी? डिले कम्यूटेशन। डिले कम्यूटेशन का मतलब है रिएक्टेंस वोल्टेज है वो चेंज होने का विरोध कर रहा है, तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सोच से भी तेज, मतलब सिर्फ जिसे तुम पढ़ सकते हो, तुम्हें लग रहा होगा तो बहुत शानदार मिला। हम कहते हैं ना अति तेज मिलना भी गलत है। बहुत ही फास्ट रेट से अगर ये बदलेगा, अति फास्ट रेट से, तो वो भी स्पार्किंग का कारण बनेगा। मतलब डिले होना भी स्पार्किंग है। तो एडवांस बहुत ज्यादा अगर ओवर कम्यूटेशन की तरफ चलेंगे, एडवांस की तरफ, तो तब भी स्पार्किंग होगा। तो भाई ये हमने ले लिया बच्चों TC3, और TC3 को हमने लिया जी ओवर कम्यूटेशन।
हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली जो कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन है इसमें सेल्फ इंडक्टेंस होता है, जिसके कारण में एक रिएक्टेंस वोल्टेज उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो रिएक्टेंस वोल्टेज है वो करंट में को अपने रेटेड वैल्यू तक पहुंचने नहीं देता है, और जो डिफरेंस होता है करंट का वो कहां बहता है, ब्रश पर, और स्पार्किंग होता है। ठीक है, अब कम्यूटेशन को इंप्रूव करने से दिमाग में क्या पिक्चर बनेगी कि देखो जी टारगेट सिर्फ एक है, और वो टारगेट ये है कि इस वोल्टेज को कम करिए। यदि आप इस वोल्टेज को बेटा कम कर दें तो कम्यूटेशन डेफिनेटली अच्छा होगा, कम्यूटेशन अच्छा होगा, स्पार्किंग कम होगा। तो अगर कहें कि गुड कम्यूटेशन, तो गुड कम्यूटेशन का मतलब क्या होगा, ये रिएक्टेंस वोल्टेज ना हो, एकदम शानदार मिलेगा, या फिर जितना ये कम हो उतना अच्छा मिलेगा। तो अपना लिखिए जरा फटाफट से। भाई न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी है। अगर आर्मेचर करंट देखो कितना लिया था हम लोगों ने, आइए तो ब्रश पे कितना प्राप्त हुआ था, ये रहा देखो 2IA/TC। ठीक है, तो आर्मेचर करंट यदि हम पहले IA/2 लेते हैं तो यहाँ कितना रिसीव होता है टर्मिनल पे, आइए तो कितना होता है ये IA/TC। ठीक है जी, तो आर्मेचर करंट का जो भी मान देगा यहाँ रखना, अपना निकाल देना। तो बना लिया सबने।
अब अगर हम लोग कम्यूटेशन को इंप्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं बेटा, तो क्या करना चाहिए? रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करना हमारा एक पर्पज है, उद्देश्य है। नेक्स्ट लिखिए, मेथड्स टू इंप्रूव द कम्यूटेशन। methods to improve the commutation। चलो जी, सबसे पहला है हाई रेजिस्टेंस ब्रश। यही लड़का क्या राहुल साहू यार, पनीर बनवा देते हैं हम। अरे एक बार मिले हम तो खुद ही खिला देंगे, ऐसे कुछ नहीं, घर बुलाएंगे बकायदा। कौन है? कहाँ अर्जुन? नहीं नहीं, ये तो नहीं, दूसरा। अरे बता दो, नहीं ईमानदारी से, देखो उसका मन होगा तो हम तो कहते हैं ना भाई परिवार है, तो हम खुद आज अपने हाथों से पनीर बनाएंगे और खुद खिलाएंगे, बकायदा कैंटीन में नहीं, घर पे आराम से इनवाइट करेंगे। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर ने पता नहीं क्यों ये बात कह दी कि डांट लगेगी। ईमानदार से देखो, इसका मैंने क्यों ठंडे दिमाग से सोचा, मैंने कहा नहीं यार गलत है। अगर हमारा मन कई बार ये हो कि हमें कुछ जलेबी खानी है भाई और ना मिले, थोड़ा बुरा तो लगता ही है। तो मैंने ठंडे दिमाग से सोचा ये कि उसमें उसका कोई बुरा नहीं था, उसका रियली में मन था खाने का, और कुछ गलत नहीं है भाई, मन तो कर भी जाता है ना। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई तुम लोगों में से था तो पहले में बस उसे प्याज और टमाटो काटना उसकी जिम्मेदारी होगी, बाकी बनाऊंगा मैं। ठीक है, मैं क्लास लेके आऊँगा, तब तक वो प्याज टमाटो हरी मिर्च हरा धनिया ये सब काट के रखेगा, फ्राई मैं करूँगा और सब्जी मैं बनाऊँगा। ठीक है जी, उसके बाद सर वो खुद करेगा सबको, तो इतना तो करना पड़ेगा ना। नहीं मजाक नहीं कर रहा, अगर ये गौरव ही था है। हाँ तो जो भी होगा जिसने मेल किया था वो आ जाना और पैसे लेके जाना, स्कूटर उठाना, पनीर लेके आना। ठीक है, कुछ कुछ एफर्ट तो करना पड़ेगा। देख पनीर लाना, प्याज व्याज घर में है, आराम से इनको काटना। ठीक है जी। अरे मजाक नहीं कर रहा भाई, जो होगा वो लेते आना, बना मैं दूंगा। पैसे भी मैं ही दूंगा, हमारे घर में तो आधा किलो से काम हो जाता है, जैसे वो भी खाएगा तो 1 किलो ले आएगा। पैसे मैं दूंगा। ठीक है, 300 रुपये का आता है, 300 का, 340 का आता है। हाँ 320 जितने भी आता होगा लेते जाना। डेयरी में मैं बताऊंगा, उधर है आगे ना, उधर बंसल होम के बराबर में जो मिलेगी वो बढ़िया देगा। ठीक है, तो बस तो लेते आना, कोई दिक्कत नहीं है। हाई रेजिस्टेंस ब्रश, देखिए जी, इसका काम यह है कि हाई रेजिस्टेंस, हम तुम्हें लग रहा होगा सर ऊपर से तो आपने करंट को इजनेस की बात कर रहे थे आपने तो, और हाई रेजिस्टेंस ब्रश लगा दिया। इससे हम ये कह रहे हैं कि ब्रश के जो कांटेक्ट है, जहाँ पे संपर्क करते हैं, वो तो हम वैसे भी सिल्वर कोटेड भी लेते हैं।
कहने का मतलब यह है कि हाई रेजिस्टेंस ब्रश से सतह के ऊपर करंट से प्रभाव नहीं आएगा, यानी कि और ये फोर्स करेगा कि करंट को जहां जाना चाहिए उस जगह जाने के लिए फोर्स करेगा। तो इसके लिए यहाँ तीन अलग अलग चीजें हैं। देखो, एक तो ब्रश जो ले बेटा, ये इस तरह के सेलेक्ट करें कि इसमें सेल्फ लिब्रिकेंट प्रॉपर्टी हो। इसमें बेटा सेल्फ लिब्रिकेंट प्रॉपर्टी हो, लुब्रिकेशन जो अपने आप से चिकनाट बना के रखेगा इसमें, तो सेल्फ लुब्रिकेशन की सुविधा हो। एक हम सेलेक्ट करते हैं ये कार्बन को, एक सेलेक्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोग्राफाइट को, और एक फिर आ जाता है कॉपर ग्रेफाइट। तो इन तीनों में सेल्फ लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी अच्छी है। कॉपर ग्रेफाइट को हाई रेटिंग के मशीन के लिए यूज करेंगे। दूसरा है बेटा ब्रश शिफ्ट मेथड। ब्रश को कहां शिफ्ट कर दे? कर दो जी, लेकिन मुश्किल नहीं है, हैं? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। पीछे ही काहे पढ़ रहे तुम, थ्योरेटिकली पढ़ लो। चलिए फिर हमारे एक बनाते हैं आप इंटरपोल। इसमें लिखेंगे इफ वी reduced the reactance voltage if we reduce the reactance voltage then commutation improve। कम्यूटेशन बढ़ जाता है, इंप्रूव हो जाता है। अब ये काम क्या करेगा? इंटरपोल हम लगाते हैं कहाँ? ये मैंने वैसे बनवा रखा है तुम्हें ना, इंटरपोल प्लेस्ड इन इंटरपोल प्लेस्ड इन इंटरपोलर रीजन। आर्मेचर करंट फ्लो इन इंटरपोल the voltage induced in interpole which is oppose the reactance voltage। जो रिएक्टेंस वोल्टेज को अपोज करेगी।
तो ये हमने ऑलरेडी बनवा दिया आपको ना कि जनरेटर में आगे वाले के और मोटर में पीछे वाले के, तो यहाँ नहीं बनाना। एक होता है जी कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो बनवा तो हमने ये भी दी। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी ये ट्राई करेगी कि वो इस डायरेक्शन में एक फ्लक्स उत्पन्न करवा सके, जिससे कि ये मेन वाली जो रिएक्टेंस वोल्टेज है उसको कम करवा सके। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ पर प्लेस्ड होती है? पोल फेसिस में होती है। ये भाई बनवा रखा है डायग्राम में बकायदा, पोल फेस में हम करते हैं, लेकिन कंपनसेटिंग वाइंडिंग से जो मशीन है वो बाहर ही हो जाती है। अभी पैरेलल ऑपरेशन बढ़ाऊंगा आपको जनरेटर के, अभी तब आपको सिखाऊंगा कि लैप और वेव दो वाइंडिंग पढ़ाई आपको। तो जैसे एक में हम इक्वलाइजर रिंग लेंगे, दूसरी में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। जैसे कल एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सअप किया हुआ था, और अभी एक ब्रश वाला तूने पूछा था ना, हाँ, तो पैरेलल ऑपरेशन में जब इक्वलाइजर ये बनवाऊंगा तो तब आपको और बताऊंगा इसके बाद। वेव में दो, लैप में ए बराबर पी, वो ऑलरेडी बता रखा है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ पर करेंगे बेटा? पोल फेस में करेंगे। और कौन सा करंट बहता है? अबे आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट फ्लो इन कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ओके, तो हम थोड़ा ना कह रहे कि करंट सरफेस पे बहेगी, तुमने पूरा नहीं सुना। इनसे बहेगा जहां से बहना चाहिए। चलो भाई, ये हो गया तुम्हारा कम्यूटेशन नामक बीमारी। लेकिन पूरे एनालिसिस से याद रखिए, इंटरपोल की पोलैरिटी बहुत जरूरी है। कंपनसेटिंग बाइंडिंग कहाँ भरते हो जरूरी है। V बराबर L2I/TC बहुत जरूरी है। ये तीन चीजें इसमें बहुत खास है। न्यूमेरिकल के लिए भी फॉर्मूला बहुत खास है। AC टू DC, DC टू AC, मैकेनिकल रेक्टिफायर, इन्वर्टर, कन्वर्टर, ये बहुत खास है। ठीक है जी। आर्मेचर रिएक्शन ज़्यादा जरूरी था, आर्मेचर रिएक्शन हमने खत्म किया, और ये था बेटा हमारा कम्यूटेशन। अब नेक्स्ट से हमारे पैरेलल ऑपरेशन हमें सीखना है। जैसे हम लोग पैरेलल ऑपरेशन जब हम बनाएंगे और सीखेंगे, तो हमें कभी भी स्टंट में दिक्कत नहीं है पैरेलल ऑपरेट करवाने की। प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है सीरीज में। ठीक है जी। तो पैरेलल में ऑपरेट करवाने हैं जनरेटर को, और साथ में इनकी कुछ विशेषताएं हमें देखनी है कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस किससे बिलोंग कर रहा है, और फिर चलेंगे जी इसके टेस्टिंग पोर्शन पर। तो डीसी जनरेटर तब होगा जी समाप्त। लेकिन ये याद रखना कि जनरेटर ये समाप्त, मोटर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? हमने सारी चीज़ों को, आर्मेचर रिएक्शन हमने खत्म कर लिया, कम्यूटेशन यहाँ हो गया। जो टेस्टिंग पोर्शन हम सीखेंगे ना, जैसे स्विनबर्न टेस्ट, हॉपकिंसन टेस्ट,
ये हम मोटर का भी ऑलरेडी यहीं जनरेटर में ही पढ़ लेंगे। तो हमें मोटर में ज़्यादा टाइम नहीं लगना, मोटर तो हमारा 2-3 दिन में निपट जाएगा, बस यही होता है जो लेंथी है। चलिए अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं जी।